सीधी सीधी बात है, पंजाबी आए और छाए ना, ये हो नहीं सकता है। तो अदब जो था ना, उन्होंने, मैं एक पहली वीडियो देख रही थी, वो कह रहे थे कि अब फील्डिंग भी अदब से करवाएंगे, बैटिंग भी अदब से कराएंगे, बॉलिंग भी अदब से कराएंगे। तो आज उन्होंने सारे अदब की जो है ना, तहजीब व तमद्दुन की जो सिचुएशन निकाल दी हुई है। जो टसल है इन दोनों के दरमियान, लाइक दी ऑनर्स ऑफ दी बोथ टीम्स, एक तरफ भाई फुल भंगड़ा बल्ले बल्ले और दूसरी तरफ है तहजीब व तमद्दुन। तो दोनों तरफ से हम लोगों को जो चीज़ नजर आई है ना, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय पंजाब, एंड वाकई में इन लोगों को अप्रिसिएट करना बनता है। मैं आपकी पहले बात काटूंगा। आप ये देखिए, पंजाब का मैच और सिंह ना चले, ये इम्पॉसिबल है। अर्शदीप सिंह 3 विकेटें, उसके बाद प्रभाव सिमरन सिंह ये 62 के 69 की नहीं खेल गया। उसके बाद श्रेयस अय्यर वाली बात जो आपने की है, वो पॉइंट उठाने वाला पॉइंट है। मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर नजर आ रहा है इंडिया के टैलेंट में से। पंजाब किंग वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट। भाई एक तरफ तहजीब और तमद्दुन का शहर नजर आता है, दूसरी तरफ पंजाबी नजर आते हैं। बल्ले बल्ले कर दी आज भाई इन्होंने लखनऊ वालों की। 172 का टारगेट, श्रेयस अय्यर की कप्तानी। प्रभ सिमरन की बात करेंगे, भाई 62 समथिंग की इनिंग्स खेली है उसने आज। एंड अर्शदीप, भाई अर्शदीप क्या है पंजाबी क्या खा के आ रहे हैं आजकल कि भाई कंसेक्टिव 2 मैचेस जीत चुके हैं। देखिए सीधी सीधी बात है, पंजाबी आए और छाए ना, ये हो नहीं सकता है। तो अदब जो था ना, उन्होंने, मैं एक पहली वीडियो देख रही थी, वो कह रहे थे कि अब फील्डिंग भी अदब से करवाएंगे, बैटिंग भी अदब से कराएंगे, बॉलिंग भी अदब से कराएंगे। तो आज उन्होंने सारे अदब की जो है ना, तहजीब व तमद्दुन की जो सिचुएशन निकाल दी हुई है। जो टसल है इन दोनों के दरमियान, लाइक दी ऑनर्स ऑफ दी बोथ टीम्स, एक तरफ भाई फुल भंगड़ा बल्ले बल्ले और दूसरी तरफ है तहजीब व तमद्दुन। तो दोनों तरफ से हम लोगों को जो चीज़ नजर आई है ना, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय पंजाब, एंड वाकई में इन लोगों को अप्रिसिएट करना बनता है। आई वॉज लिटरली नॉट एक्सपेक्टिंग दैम कि वो कंसेक्यूटिवली विन करें और बड़ी बड़ी टीम्स के खिलाफ विन करें। तो आज हम लोगों को नजर आया है कि श्रेयस वाज अ गुड सिलेक्शन बाय द, चले कि 27 करोड़ सही जगह इन्वेस्ट हुए हैं। हाँ से बिल्कुल 26.75 करोड़ इन्वेस्टेड वेरी वेल। और जिस तरह से श्रेयस ने नॉक खेला है, कैप्टनसी इनिंग खेली है, समझदार इंसान हमें नजर आए हैं। यूसी चहाल ने जिस तरह से विकेट निकाली निकोलस पुरान की, जो कि उनके लिए खतरा थे। देखिए इनिशियल विकेट जो थी वो अर्शदीप ने निकाल दी, लोकी फर्ग्यूसन ने निकाल दी, लेकिन उसके बाद जब हम लोगों को नज़र आया, डेप्थ नज़र आई उनकी बैटिंग के अंदर, एलएसजी की बैटिंग के अंदर, तो वहाँ पर हमें चहल नज़र आए और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। एंड देन ऑन दी अदर साइड व्हेन वी टॉक अबाउट बैटिंग, एंड देयर इज़ ओनली वन मैन टू टॉक अबाउट, एंड दैट इज़ प्रभ सिमरन सिंह राइट नाउ। मैं कहूँगी भाई उस बंदे ने हिटिंग के अलावा बिलीव ही नहीं किया है। एंड IPL इसी का नाम है, ठीक है। IPL में हम लोगों को हिटिंग ना नजर आए तो IPL का कैसे मजा आएगा। लोग, मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पीपल आर वाचिंग IPL एंड इतने क्यूरियसली लोग देख रहे हैं, एंड एक्चुअली दे आर सपोर्टिंग IPL। उनकी अपनी अपनी फेवरेट टीम्स हैं लोगों की। मैं हैरान हूँ कि यार पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा वहाँ पर हमें व्यूअरशिप नज़र आ रही है, एंड पीपल आर लाइक क्रेजी अबाउट IPL। एंड जिस तरह से लोग देख रहे हैं, मेरे ख्याल से तो भाई यहाँ पर लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस 172 का टारगेट IPL के अंदर दिया भाई लखनऊ सुपर जायंट ने। लेकिन पंजाबियों ने बताया कि भाई जहां पर पंजाबी खड़े होते हैं वहां पर जीत उनका मुकद्दर बन जाती है। बात करेंगे श्रेयस अय्यर की, 27 करोड़ वसूल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई ये हुई ना बात, किस बंदे पर 27 करोड़ लगा दिया गया है। उसके बाद अर्शदीप की बात करेंगे, भाई 3 विकेट्स। ये जब भी सिंह आते हैं ना बीच में, तो बब्बर शेर ही निकल के आता है। डेफिनेटली हमें वो चीज नजर भी आती है। और साथ में बात करेंगे, मैं आपकी पहले बात काटूंगा। आप ये देखिए, पंजाब का मैच और सिंह ना चले, ये इम्पॉसिबल है। अर्शदीप सिंह 3 विकेटें, उसके बाद प्रभाव सिमरन सिंह ये 62 के 69 की नहीं खेल गया। उसके बाद श्रेयस अय्यर वाली बात जो आपने की है, वो पॉइंट उठाने वाला पॉइंट है। मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर नजर आ रहा है इंडिया के टैलेंट में से, लेकिन मेरे ख्याल में इसको रेट मिलना चाहिए। आप देखिए इंग्लैंड सीरीज, ODI सीरीज से आप उठा के देखें, श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस क्रूशियल इनिंग खेल के जाते हैं जहाँ पे टीम को जरूरत होती है। आज भी सेम एज इट इज 50+ स्कोर कर गया। लाइक आई फिर हाफ सेंचुरी लास्ट मैच में 97 स्कोर के, लाइक उसने अपनी इनिंग की परवाह नहीं की, अपनी सेंचुरी की परवाह नहीं की। उसने कहा कि बस मारो, ठीक है, मैक्सिमम टारगेट पे जाओ। और उसके बाद आज के मैच देखोगे इतना स्कोर ही नहीं था कि वो। आपको लगता है कि यंग गन्स डिफेंसिव खेलना सीखेंगी? कभी नहीं। आप अभिषेक शर्मा को उठा के देखें, कब से वो डिफेंसिव खेल रहा है? नहीं। आप तिलक वर्मा को उठा के देखें, कोई डिफेंसिव प्लेयर इंडिया का जितना यंगस्टर आ रहा है, कोई डिफेंसिव नहीं खेलना जानता। सब इसी चीज़ में बिलीव करते हैं कि बॉल जो है बाउंड्री के बैठ जाए, क्राउड में जाए, क्राउड फील्डिंग करे, क्राउड जो पैसे दे के आगे टिकटें खर्च के बैठा हुआ ना, वो कैचेस पकड़े, मैचेस खेलें। लाइक ये बात तो है कि इंडिया का टैलेंट अपने शासक क्राउड को भी खिलाता है कि यार कैच पकड़ो हमारा।
अवे फ्रॉम दिस टॉक, आज का मैच जो हुआ प्रताप सिमरन सिंह भाई, अर्शदीप सिंह एंड श्रेयस अय्यर की जो कप्तानी है दैट इज ऑन टॉप नॉच नजर आ रही है। देखिए नो डाउट, आप 2024 का आईपीएल उठा के देखिए, विनिंग कैप्टन है, ट्रॉफी लिफ्टर कैप्टन है, कि इसने केकेआर को ट्रॉफी लिफ्ट करवाई है। अब केकेआर की बदकिस्मती ये है कि उन्होंने इसको जाने दिया, और पंजाब की खुशनसीबी ये है कि उन्होंने पकड़ लिया। आप देखिए श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी इस टाइम सारे यंगस्टर्स में से टॉप पे जा रही है, टॉप ऑफ द लिस्ट कैप्टनसी जा रही है श्रेयस अय्यर की। पहला मैच बहुत अच्छे मार्जिन से जीते, दूसरा मैच बहुत अच्छे मार्जिन से, आई थिंक सो लाइक श्रेयस अय्यर, आई थिंक इस बंदे का अब राह आ गया, इस बंदे का बोलबाला होगा। श्रेयस अय्यर चैंपियन ट्रॉफी में भी क्रूशियल मोमेंट्स पे हम लोगों को नजर आए हैं परफॉर्म करते हुए, और यहाँ पर भी यही चीज नजर आ रही है भाई। केकेआर डिफेंडिंग चैंपियंस थे और अब टीम से आईपीएल से आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरसीबी से कोई उम्मीद नहीं थी, आरसीबी डबल पॉइंट्स पर टॉप कर रही है, मुंबई इंडियंस उम्मीद नहीं थी भाई, छठे नंबर पर वो आ गई है। ये आईपीएल दिलचस्प है, ये आईपीएल ऐसा आईपीएल है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी लोग देखना 2024 तक जो आईपीएल चलता था उसके अंदर किंग परफॉर्म करता था, उसके अंदर हिटमैन परफॉर्म करता था, लेजेंडरी बैट्समैन, एक्सपीरियंस बैट्समैन जो है वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन 2025 का जो आईपीएल चल रहा है उसके अंदर सारा यंगस्टर आ रहा है। आप देखें आशुतोष शर्मा को देखें, आप सुशांत सिंह को देखें, आप शुभमन गिल को देखें, हालांकि नौक नहीं खेला अभी तक लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी बेहतरीन है। आप श्रेयस अय्यर को देखें, आप प्रयास आर्या को देखें, आप उसके बाद उनका एक और बैट्समैन है अभिषेक शर्मा की नौक नहीं चला, तिलक वर्मा को थोड़ा बहुत नौक चल गया है। लाइक जितना यंगस्टर है वो परफॉर्म करके दिखा रहा है। एग्जैक्टली आपकी बात ठीक है कि इस दफ़ा 2025 का जो आईपीएल चल रहा है वो यंगस्टर का हो रहा है, यंगस्टर का आईपीएल है। मैं यही कहने वाली थी कि हम कहते हैं कि हम मतलब जहाँ पर पंजाबीज का नाम आता है ना, तो पाकिस्तान से भी जो पंजाबीज होते हैं ना उनके अंदर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है। तो मैं ये कहने लगी थी कि वी ऑल्सो बिलोंग टू पंजाब, सो आज पंजाब जीता है तो हम भी थोड़ा सा खेलें कि गुलाबी कनेक्शन हम लोग फील कर रहे हैं, एक कनेक्शन हम लोग फील कर रहे हैं, और वाकई में ये होना भी चाहिए है। देखो सीधी सीधी बात है कि राइट नाउ अगर हम आईपीएल की बात करें तो दिस आईपीएल इज समथिंग एल्स। हम लोगों को नज़र आ रहा है कि ये सीज़न जो है जब स्टार्ट हुआ है वहाँ से अब तक भाई सरप्राइज मिल रहे हैं हम लोगों को, यंगस्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, 23-24 साल के बच्चे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। दिस इज समथिंग भाई मज़ा आ रहा है। आप देखें कि भाई शुरू से अब तक अनप्रडिक्टेबल चीज़ हो रही है। जिन लोगों ने ट्रॉफीज़ नहीं जीती हुई, जिन टीम्स ने ट्रॉफीज़ नहीं जीती हुई हैं, ये जिनके पास लीस्ट अमाउंट ऑफ ट्रॉफीज़ है, दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल एंड दे आर लीडिंग। और जिन लोगों ने जीती हुई हैं उनका जो है वो एक स्लो स्टार्ट चल रहा है। आप देखिए आरसीबी जो है वो सीएसके से जीत गया, तो सीएसके एक ऐसी टीम है जिसकी लेगेसी जो है वो टोटली अनबीटेबल है। एमआई जो है, एमआई की बात करें तो एमआई तो उसके ऊपर तो शरी चल रहा है। बिल्कुल, एमआई की भी परफॉर्मेंसेस डाउन थी, लेकिन अभी लास्ट मैच में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है अब फिर हम हैरान हो गए हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो पॉइंट ये है कि भाई कुछ भी आप कह नहीं सकते हो, कुछ भी आपको जो है ना वो आप आइडिया नहीं लगा सकते हो, कुछ भी कभी भी हो सकता है। जो टैलेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इतने बड़े बड़े बैट्समैन को, इतने बड़े बड़े बॉलर्स को, यंग गन्स परफॉर्म कर रही हैं भाई, उनको बर्दाश्त करते हुए दिखाई दे रहे, तो कहां पर ये नजर आने वाले हैं इन द फ्यूचर? क्योंकि श्रेयस अय्यर चैंपियन ट्रॉफी के बाद भी ये फ्यूचर में वही नजर आ रहे हैं जहां पर आपको पास्ट के आईपीएल स्टार्स नजर आ रहे हैं। शुभमन गिल आपको जहां नजर आ रहे हैं वहां पर आपको ये नजर आएंगे, जायसवाल आपको जहां नजर आ रहे हैं वहां ये नजर आएंगे, अभिषेक शर्मा आपको जहां नजर अब आ रहे हैं वहां पर अब ये यंगस्टर्स जो है वो परफॉर्म नजर करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि लाइक अभी जितने मैचेस हुए हैं उसके अंदर आपको एक ना एक इंडियन परफॉर्म करता हुआ नजर आया। आप अंकित वर्मा की बात कर ले, आप आशुतोष शर्मा की बात कर ले, आप अभी कल लास्ट मैच में जो परफॉर्मेंस आई है शिवानी कुमार की बात कर ले, आप जिसकी बात कर ले, वो कहते हैं ना जिसको हाथ लगाओ वही आग बना हुआ है। तो यही चीज़ नजर आ रही है और आईपीएल भाई इसी का मजा है। अब ना आईपीएल पीएसएल भी बहुत जल्दी 11 अप्रैल से आपको स्टार्ट होता हुआ दिखाई देने वाला है। सो यहाँ का यंग टैलेंट एंड आईपीएल का यंग टैलेंट क्या मुठभेड़ नजर आ रही है? वेल टू बी ऑनेस्ट क्या कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग भी क्या पागल है कि ये सवाल कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो भाई हमारी ओपनिंग उड़ जाए तो हम लोगों को रिप्लेसमेंट नहीं मिलती है। हम लोग वन डाउन वालों को रिप्लेस करके जो है वो ओपनिंग पे भेज रहे होते हैं और फिर पूरी जो हमारी गेम है वो ख़राब हो जाती है और बाद में फिर हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये हमारे साथ हो क्या गया है। तो मेरे ख्याल से तो एब्सोल्युटली नॉट, बट या आईपीएल इज़ विनिंग। बीसीसीआई कंफ्यूज होने वाला है कि भाई किसको 20 में फेंके, किसको वनडे में फेंके, किसको टेस्ट में फेंके, क्योंकि इनके जो कह लें कि बुजुर्ग हैं वो तो रिटायरमेंट के कगार पर पहुंच ही चुके हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप देखिए कि टेस्ट और ओडीआई से अभी जो लेजेंडरी बैट्समैन है, लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, उनकी भी रिटायरमेंट नहीं आई। T20 के लिए तो उनको टैलेंट चाहिए ना, T20 के लिए बैकअप टैलेंट चाहिए। अब अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, उसके बाद अभी ईशान किशन का नाम नहीं लिया। आई थिंक मैक्सिमम स्कोर एज ए इंडिविजुअल टिल राइट नाउ आईपीएल के अंदर 105 की इनिंग,
लाइक इस टाइम आईपीएल जो है वो बिल्कुल अरूज पे जा रहा है। मुझे पर्सनली वाइब्स आ रही है कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर आईपीएल जो है वो बिग बैश लीग को भी पीछे छोड़ जाएगा, और ऐसा होगा क्योंकि बिग बैश लीग के अंदर सारा एक्सपीरियंस प्लेयर परफॉर्म करता है। यहाँ पे जब यंगस्टर परफॉर्म करेगा, कर भी रहा है, यंगस्टर की हाइप एक्सपीरियंस से ज़्यादा होगी। और मेरे ख्याल में जैसे इस टाइम आईपीएल चल रहा है, अभी तो 13th मैच था आज, और आईपीएल की हाइप जो है वो बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली। मैं एक बॉल बैठ के दे रहा हूँ एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट लवर। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा का जो आईपीएल है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय यंगस्टर, आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी बाय यंगस्टर एज वेल। आप देखिए रजत पटीदार की कैप्टनसी के जा रही है, आप देखिए श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी के जा रही है, शुभमन गिल की कैप्टनसी फ्लॉप नजर आ रही है, लेकिन अक्षर पटेल की कैप्टनसी के जा रही है। तो आप किसी एक पर्सन को भी, किसी एक प्लेयर को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप ये एक एजेंडा उठा के देखिए, ओडीज में है कि कोई भी मैच ऐसा बताते हैं जिसके अंदर इंडियन ने परफॉर्म किया और मैच ना जीते हो। इंडियन यंगस्टर परफॉर्म, एक भी यंगस्टर मैच में परफॉर्म कर रहा है तो वही टीम मैच जीत रही है। एग्जैक्टली सेम एज इट इज़। आज भी प्रभात सिमरन ने परफॉर्म किया, श्रेयस अय्यर ने परफॉर्म किया, अर्शदीप ने परफॉर्म किया, मैच जीत गए। हम लास्ट पे थोड़ा सा चाहल को भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि भाई जिसका हुआ डिवोर्स, उसका हुआ ऐसा कम बैक के भाई आप अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर हमें नजर आ रहे हैं आईपीएल के अंदर। एंड प्रोबेबली अगर बात की जाए चाहल की, तो क्रूशियल विकेट निकाली उन्होंने निकोलस पूरन की। देखिए एग्जैक्टली आज के मैच में यही चाहल का नजर है। हालांकि बाकी प्लेयर्स को निकोलस पूरन हिटिंग कर रहा था, लेकिन चाहल ने आके एक बॉल ही ऐसा डाल दिया कि जो निकोलस पूरन थे वो एक्सपीरियंस बोलते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब लड़के का एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खेला हुआ उसने। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक आपने बात की है डिवोर्स जो प्लेयर्स की हो रही है, वो कमबैक अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही आप देखिए हार्दिक पांड्या के डिवोर्स ही कैसा कमबैक हुआ। अब इसी आईपीएल 2024 के अंदर, इसी आईपीएल 2024 के अंदर इन्हीं फैंस ने चैंटिंग की थी छपड़ी की। आज वही फैंस जो हैं वो हार्दिक पांड्या को सर मथे पे बिठा रहे हैं। आप शमी की आपने एग्जैक्टली ऐसी बात की है, उसने तो इंटरनेशनल कह लेके कमबैक किया कि शमी की परफॉर्मेंस के अंदर आई थिंक 11 दफ़ा इंडिया की टीम फाइनल्स में जाके चौक किया है। इस दफ़ा शमी के साथ उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट उठाया है। तो मेरे ख्याल में बात यहाँ पे ये नहीं है कि आपका डिवोर्स के बाद कमबैक कैसा हो रहा है, बात यहाँ पे ये है कि आप मुल्क के लिए कितना दिल और जान से पैशन के साथ खेल रहे हो क्रिकेट को। तो आई थिंक जहाँ पे पैशन नजर आता है वहाँ पे ऐसी जीतें भी नजर आती हैं, वहाँ पे ऐसी कैप्टनसीज भी नजर आती हैं, वहाँ पे यंग टैलेंट को भी फरोग दिया जाता है, वहाँ पे कहते हैं ना इट पुट्टो टैलेंट निकल आता है, वो सीन है। तो मेरे ख्याल में आईपीएल 2025 में जो है वो यंगस्टर जो है वो रूल कर रहे हैं और ऐसे ही इनका टैलेंट निकलेगा। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि आईपीएल का जो मेनिया है डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जोरों शोर से सर चढ़कर बोल रहा है। चाहे आप पंजाब किंग की बात कर लें, दिल्ली कैपिटल की बात कर लें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात कर लें, चेन्नई सुपर किंग की बात कर लें, मुंबई इंडियंस की बात कर लें, जीटी गुजरात टाइटंस की बात कर लें, केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात कर लें, हर एक की अपनी मनपसंद टीम है और हर एक उसको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।